चलिए दोस्तों, आज आपको डॉक्टर साहब से बात कराते हैं। आपको कई बार क्या किसानों को सांप डस लेता है तो वो क्या झाड़ फूक के चक्कर में जान गंवा देते हैं। डॉक्टर साहब से सलाह लेते हैं। डॉक्टर साहब, सांप के काटने में लोगों को क्या करना चाहिए, किसानों को? सांप का काटने का ये है, जैसे कि सांप का कुछ तो नॉन पॉइजनस होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं, और कुछ जो है वो पॉइजनस होते हैं जी। इसमें अपने यहाँ पर जो प्रजातियाँ पाई जाती है उसमें कुछ तो सांप जैसे कि करेत होते हैं, कुछ कोबरा प्रजाति के होते हैं, और कुछ जो है वो वाइपर होते हैं। तो ज़्यादातर जो वाइपर जो पॉइजनिंग होती है, वाइपर सांप के काटने से होती है, तो वो 80% तो नॉन पॉइजनस होते हैं वैसे तो, जिनमें जो जहरीले नहीं होते हैं। 20% ही क्या है जहरीले होते हैं। तो उनको क्या है, अब ये हमको पता तो होता नहीं है कि जहरीला है या जहरीला नहीं है। तो सबसे पहले तो उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उनको अपने नज़दीकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाकर उनको उसका वाइटल्स वगैरह चेक करवाने चाहिए। अगर वहाँ पे अपने सरकार ने जो अपने को इंजेक्शन जो उपलब्ध करवा रहे हैं, या अगर वो वहाँ पर अवेलेबल है तो वो लगा देते हैं, नहीं है तो फिर अपने जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर वो रेफर कर देते हैं। जैसे अपने गंगापुर सिटी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अभी सांप काटने के इंजेक्शन मौजूद है, तो जो भी यहाँ पे आता है तो हम उसका प्राथमिकी उपचार यहाँ पर पूरी तरह से कर देते हैं। अगर उसके वाइटल्स अगर स्टेबल होते हैं पेशेंट के, तो हम उसको क्या है यहाँ पर 24 घंटे ऑब्जर्व करते हैं। अगर स्थिति बिगड़ती है तो आगे भेजते, नहीं तो फिर वो यहीं पे ही अपने ही सही हो जाता है। डॉक्टर साहब, तुरंत सांप के काटने पर उनके परिजनों को क्या करना चाहिए तुरंत? अगर सांप के काटने में तुरंत उसको, इसमें कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है, ज्यादातर नहीं बांधना, बिल्कुल उसको बिल्कुल लाइगेट नहीं करना है। कुछ लोग बांधते हैं, ब्लेड से काटते हैं, कुछ क्या नहीं, बिल्कुल भी काटना नहीं है, और ना ही उसको क्या है बांधना है। अगर बांध देते हैं तो उसका ब्लड सप्लाई रुक जाती है और ऑर्गन के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें क्या है, मैं एक चीज और बता दूं आपको, इसमें क्या कुछ सांपों के काटने का जो पीरियड होता है जिसमें सिम्टम आते हैं, उसमें क्या 2 घंटे का होता है। जैसे कि कोबरा और करे, जो काले सांप जिनको बोलते हैं अपन, उनके काटने से क्या है सिर्फ 2 घंटे का ही वो होता है, 2 घंटे का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसमें सिम्टम आए थे 2 घंटे में। और जो वाइपर होते हैं, वाइपर सांप जो होते हैं, उनके काटने से जो सिम्टम आते हैं वो करीब 4 घंटे के बाद में आते हैं, 4 से 5 घंटे के बाद में। तो क्या है, जितनी जल्दी हो सके 2 घंटे में अमूमन जो भी पास का स्वास्थ्य केंद्र है उसमें आराम से पहुंच जाता है आदमी। लोग अधिकतर डॉक्टर साहब अपने जो हिंदुस्तान में जो प्रवृत्ति है, झाड़ फूक की प्रवृत्ति है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो अपना क्या है कि जो भी मेडिकल उपचार है वो करवाना चाहिए। झाड़ फूंक और अंधविश्वास में जो भी लोग विश्वास रखते हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि सबसे पहले मेडिकल का उपचार करवाओ। उसके बाद में जो भी आपकी आस्था है, विश्वास है, वो सब बाद में है। सारी चीज़ें उनको जो बाद में रखना चाहिए आदमी को। सबसे पहले क्या, उसको मेडिकल उपचार करवाओ, जो वाकई जो ऑथेंटिक है, जो रिसर्च से जो साबित है, उसको सबसे पहले करवाना चाहिए। उसके बाद में जो भी आपको करवाना, वो बात की बात है सारी, उसमें बिल्कुल निपटना चाहिए। इमीडिएट तो सबसे पहले पेशेंट को वहीं लेकर आए, जो हम हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जाए। ऐसा नहीं कि सारा टाइम तो हमारे यहाँ पे क्या होता है अमूमन इंडिया में, या हमारे आसपास के इलाके के अंदर, गंगापुर के इलाके के अंदर पहले देवी देवताओं के ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद में क्या है कि जब उसकी स्थिति बिल्कुल ही खराब हो जाती है, जब उसके वाइटल्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और जहर पूरा फैल चुका होता है, उसके बाद यहाँ अस्पताल लेकर आते हैं। फिर यहाँ आके फिर वो क्या है, वो दिक्कत हो जाती है, उसको पेशेंट को सीरियस बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसमें क्या है, उस कंडीशन में क्या है, वो जो अपने इंजेक्शन होते हैं वो भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल ही लेकर आए। अब दूसरे डॉक्टर साहब हैं आरसी मीना साहब, गंगापुर सिटी के जाने वाले चेहरे हैं। डॉक्टर साहब, इस बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? इनसे मेरी हमेशा यही सलाह रहती है कि जैसे पेशेंट को सांप काटे, पहले तो सबसे पहले उसको प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या हमारे गंगापुर यहाँ लेके आओ। हम उसको ऑब्जर्व करेंगे बेसिकली सांप ने खाया है। बेसिकली यूजुअली ये देखा गया है कि पेशेंट को डर ज़्यादा होता है, सांप कम खाता है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं बेसिकली सांप के 2 फन है कि नहीं है। तो अगर सांप ने खाया है तो सांप के फिक्स से 2 फन मार्क मिलेंगे आपको, वो भी 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो पहले तो कंफर्म ये करना होता है सांप ने खाया कि नहीं खाया है। अगर सांप ने खाया है तो हम उसके वाइटल से देखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। डॉक्टर साहब, दोबारा से एक बार निशानी बताएंगे सांप के काटने की? सांप का फिक्स है सर, सांप के जो डंक होते हैं वो जनरली फिक्स दिख जाते हैं हमको। हम आते पूछते सांप ने खाया है, यहाँ खाया है, कहाँ पे खाया है, क्या खाया है, तो फन मार्क खोलते हैं हमको। वो 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 निशान होते हैं बिल्कुल। जनरली क्या होता है कि किसान लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं, झाड़ फूक काम कर रहे होते हैं, जनरली क्या सांप देखा डर के मारे भग जाते हैं। तो कई बार कांटे वगैरह के निशान होते हैं, तो वो अलग ही दिख जाते हैं सांप ने खाया भी नहीं खाया। पहले हम ये देखते हैं सांप ने खाया है, अगर बाकी भी सांप ने खाया है फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका हम पल्स देखते हैं, बीपी देखते हैं। कई बार 2 तरह के सांप होते हैं, जहर होते हैं। एक होता है जो ब्रेन पर अटैक करता है, जिससे चेहरे का और दिमाग का लगवाता है। एक जो होता है वो उसमें
ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो उससे सूजन आती है, जहाँ पे सांप ने खाया वहाँ पे खून निकलता है। दोनों चीज़ें हम अस्पताल में ऑब्जर्व करते हैं। अगर लगता है सांप ने खाया है, पहला चीज़ खाया वो जहरीला है कि नहीं है, उसमें असर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम सांप के काटने के इंजेक्शन लगाते हैं और बहुत ज़्यादा कारगर है वो। समय पे अगर आ गया मरीज, समय पे इंजेक्शन लगवा लिया तो उसकी ज़िंदगी बचना सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए हमेशा यही निवेदन रहता है, यही सलाह रहती है कि तुरंत आप प्राथमिक उपचार के लिए किसी भी चिकित्सक को या चिकित्सा कर्मी को दिखाओ। पहले वो ये देखें कि सांप ने खाया कि नहीं खाया, खाया है वो जहरीला है कि नहीं है, और जहरीला है तो उससे असर कितना है। तो सब जहरीले सांप कौन कौन से होते हैं? सर देखो, कोबरा और वाइपर जहरीले होते हैं जी। बाकी ज्यादातर जो सांप की कैटेगरी होती है वो दो तरह की होती है, पॉइजनस, नॉन पॉइजनस। ज्यादातर पॉइजनस होते हैं वो समुद्री तटों पर मिलते हैं। हमारे जो जमीन पे मिलते हैं ना, उसमें 70-80% नॉन पॉइजनस होते हैं, बिना जहरीले होते हैं। 10 से 20-30% ही जहरीले होते हैं बेसिकली। तो उनके लक्षण हम देखते हैं, लक्षण अगर आते हैं, समय पे पेशेंट आ जाता है तो उसका इंजेक्शन के थ्रू उपचार करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, और अधिकतर केसेज में वो हमारे इन्हीं सेंटर पर सही हो जाता है पेशेंट। डॉक्टर साहब, आपने ज्यादातर तो काला नाग पाया जाता है, वही जहरीला होता है? हाँ, वो जहरीला होता है, वो जहरीला होता है। चलो दोस्तों, हम डॉक्टर साहब से बात करा थे सांप काटने में। अब हमारा आपसे निवेदन है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने सलाह बताया, और तुरंत पहले सबसे पहले प्राथमिक उपचार डॉक्टर साहब के पास में ले जाना चाहिए, नहीं कि झाड़ फूक। हो सकता है आपकी झाड़ फूक में आस्था हो, लेकिन इसको बाद में भी आप करा सकते हैं। पहले हॉस्पिटल को ही प्राथमिकता दी जाए। तो हम भी ईश्वर विश्वास करते हैं, हम भी बहुत आस्था रखते हैं, लेकिन हमारा सुविधा है उपचार की, तो पहला उपचार करवाइए, ईश्वर का ध्यान रखिए, स्मरण कीजिए, लेकिन उपचार को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। चलिए दोस्तों, हम डॉक्टर साहब से बात करा रहे थे, और आपको इसका किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।